इसी को अच्छे से कर लिए ना तुम लोग, आराम से अच्छा स्कोर हो जाएगा, 80-90% मैं बता रहा हूँ। और अच्छे से करोगे तो खुद से एफर्ट डालोगे तो 100% स्कोर हो जाएगा। ठीक है, पिछले बार का एक्सपीरियंस है मुझे, पिछले बार जो बच्ची थी शिका तुम लोग के केवी वाली, वो पूरी रिवीजन क्लासेस अटेंड की थी, एक भी मिस नहीं किया था उसका। ठीक है, और 100% मार्क्स आए थे उसके। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से करो, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, तो इसलिए ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट आपको बताना है। नेचर ऑफ रूट मतलब डी की वैल्यू बतानी है। तो पहले मैं यहां पर बता देता हूं, डी की अलग अलग वैल्यू होती है। जब डी ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट कैसे होता है, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, जब डी इज इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स कैसा होता है, रियल एंड इक्वल। और जब डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो क्या होता है, नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब ये ए बी सी क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, बी की वैल्यू क्या होगी -4, और सी की वैल्यू क्या होगी +3। इसमें पुट कर देते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4 ए की जगह पे आ गया 2, सी की जगह पे आ गया 3, फोर स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और इधर पे मल्टीप्लाई 4 3 12, 2 कितना हो जाएगा 24। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव -8 लेस देन 0। तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, नो रियल रूट्स, दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे बनाते चलो। जो लोग पहले ही बना दे रहे हैं यहां पर सॉल्व करने के पहले, वो आगे बढ़ते जाओ अगले क्वेश्चंस पे, वेट मत करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इस ड्यूरेशन में, अच्छा 1 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और इसमें क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 3 इसका एक रूट है। तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है k की वैल्यू फाइंड आउट करो, k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली क्या करना है, x की जगह पे 3 डाल देना, k की वैल्यू मिल जाएगी, बस खत्म। x की जगह पे 3 डाल दो तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस k इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 स्क्वायर होता है 9 माइनस 3k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद ये -3k इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +3k। ठीक है, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, तो 3/3 इज इक्वल टू k, k की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, आ गया सबका, ये 2kx क्वेश्चन गलत लिखा मैंने। ओके, तो 2k, तो यहाँ भी 2 आएगा, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो आएगा 1/2। ठीक है, तो इससे हम सबक सीख गए कि क्वेश्चन जो है वो ध्यान से लिखना है, ये गलती सबसे होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2 तो हो गया। 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है 2019 का क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन में लिखा है, फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है kx अंडर ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और क्या बोल रहा है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू -2k एंड सी इज इक्वल टू 6, ये हो गई ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम d इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। d इज इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b मतलब ये हो गया -2k का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू हो जाएगी k और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, दैट इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर इधर पे हो जाएगा -24k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां तक इक्वेशन बन गई होगी। अब देखो एक काम करना, जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन मिले जिसमें k की पावर 2 है, मतलब भाई k की 2 वैल्यू आनी है, आपको दोनों वैल्यू लिखनी चाहिए कायदे से। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4k कॉमन निकाल लेंगे। 4k कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार 4k को इज इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार k माइनस 6 को इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 6 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, लेकिन हम k इज इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, क्योंकि k इज इक्वल टू 0 पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगा। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। हो गया ये क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट इसमें?
ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। आपको इक्वेशन दिया हुआ है x+5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × 5x - 3। डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको एक्सपांड कर देंगे, a+b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। ठीक है, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 10x - 6। ओके, इधर हो जाएगा x² + 10x + 25। राइट हैंड साइड में हो गया 10x - 6। अब ये 10x - 6 दोनों को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा x²। अच्छा, ये 10x और 10x तो कट जाएगा पहले ही। ठीक है, क्या हो जाएगा x² + 25, इधर पे -6 आएगा तो +6 हो जाएगा 0। तो x² + 31 क्या आ जाएगा 0। ये आएगा इक्वेशन, चेक करो एक बार। ये बनेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एबीसी की वैल्यू, आदित्य बता एबीसी की वैल्यू क्या क्या जल्दी। हम्म हम्म 31 करेक्ट। इसमें बी 0 होगा क्योंकि एक्स वाली टर्म नहीं है इसलिए। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला डी इज इक्वल टू b² - 4ac। फटाफट इसमें पुट करते हैं, डी इज इक्वल टू b² मतलब 0² -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू कितनी होगी 31। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर -31। -31 × 4 ना, तो कितना आ जाएगा 4 3 12 -124। ओके, ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। समझ में तो आ रहा है ना ये सबको। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे, अब सीधा क्वेश्चन हम जाएंगे पेज नंबर 82 का क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर 82 का क्वेश्चन नंबर 3 हटा दो इसको। मैं ईशा क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 82, ये क्वेश्चन है अगेन 2019 ईयर का, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x इज इक्वल टू इज द सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से बन जाएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। x की जगह पे 2 डालना है और k की वैल्यू निकालना है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लें जल्दी से। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स। इस क्वेश्चन को बना लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम अभी सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि रियल और इक्वल रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ अजीब सी है, x² + k टाइम्स अंडर ब्रैकेट 2x + k - 1, 2x + k - 1 ब्रैकेट क्लोज +2 इज इक्वल टू 0। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहला टास्क क्या होगा इसमें, क्या करेंगे सबसे पहले, हाँ सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे हम। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए ये x² तो ठीक है जैसा है वैसे ही है, ये k जो है तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा +2kx। फिर ये k मल्टीप्लाई होगा इस k से तो क्या बन जाएगा +k²। फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा -k, और लास्ट में +2 इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक समझ में आया सबको। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर करेंगे तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है ax² प्लस ये क्या होता है bx प्लस ये क्या होता है c। तो ये पूरा आपका c है, ये ध्यान से समझना। c जो है ये पूरा का पूरा है, जिसमें x नहीं है वो पूरा c है। ठीक है, b की वैल्यू क्या है आपके पास 2k, और a की वैल्यू आपके पास क्या है 1। तो a b c अच्छे से निकाल लेना। ठीक है, तो यहां पर आ गया a b c, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2k, और c इज इक्वल टू आ गया k² - k + 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रियल और इक्वल रूट से। तो रियल और इक्वल रूट कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0। तो यहाँ d इज इक्वल टू 0 लिख देते। ठीक है, d इज इक्वल टू 0, इसका मतलब b² - 4ac इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब b² मतलब यहां पर आ जाएगा 2k का होल स्क्वायर -4, a की जगह पे आएगा 1 और c की जगह पे आ जाएगा k² - k + 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है यहां तक सबको। फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2k का होल स्क्वायर ये क्या बन जाएगा 4k²। ठीक है, अब ये -4 मल्टीप्लाई होगा तीनों से, जब -4 इस k से मल्टीप्लाई होगा तो -4k² बनेगा, -4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस +4k बनेगा, और आखिरी वाला टर्म बन जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। चेक करो एक बार यहां तक कोई डाउट है तो। क्लियर है सबको, सौम्य क्लियर है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, ये वाला
-4k² प्लस 4k² कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पर ये वाली जो टर्म आपको दिख रही है 4k माइनस 8, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4k इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, और यहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 2, k इज इक्वल्स टू 2, दैट्स इट। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लायक का क्वेश्चन है। हटा दे इस क्वेश्चन को फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन आया 2014 और 2016 में। 2016 में तो देखो इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें दो इक्वेशन दी हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। इफ -5 इज द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो -5 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? तो ये है 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इसका रूट है। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, p अंडर ब्रैकेट x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। और ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो होगा, यहां पर इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ये है, तो भाई आप क्या करो, आप ना यहां पर x की जगह पे क्या पुट कर दो, -5 पुट कर दो, जिससे आपको क्या मिलेगा, p मिलेगा। तो p निकालो, पहले पहला काम करो, जल्दी से p निकालो। p की वैल्यू 7 आई। हम्म, ये हो गया फर्स्ट काम। अब p की वैल्यू निकलने के बाद अब आप क्या करोगे, इस p की वैल्यू को उठा के पुट करोगे यहां पर, क्योंकि सेकंड वाली इक्वेशन में भी p है, तो रख दो वहां पर। तो ये क्या हो जाएगा, 7 अंडर ब्रैकेट x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। समझ गए? ठीक है, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा, 7x² प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका सेकेंड वाला जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो ये आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसके इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स है मतलब क्या होगा, d इज इक्वल टू 0, तो यहां पर हम d इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। d इज इक्वल टू 0, d डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, दैट इज इक्वल टू 0। अब b² b मतलब b की वैल्यू क्या, देखो यहाँ पर 7, तो ये हो जाएगा 7² माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, अगेन 7, और c की वैल्यू कितनी है, k, दैट इज इक्वल्स टू 0। 7² हो जाएगा 49 माइनस 7 4 28k इज इक्वल टू 0। ये -28k इधर जाएगा, तो 49 इज इक्वल्स टू प्लस 28k, जिससे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 49 डिवाइडेड बाय 28। फर्दर 7 से कटेगा दोनों, 7 7 सा 7 4 सा, तो k की वैल्यू आएगी 7/4। चेक करो, यही आ रहा है। ठीक है, ऐसे वाले बहुत क्वेश्चन है जिसमें दो इक्वेशन दी रहती है, पहले का रिजल्ट दूसरे में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसको चेक करते हैं, हटा दो इसको। मैं आदित्य, बनाया कि नहीं बनाया? तेरा फेवरेट चैप्टर है ये, तू बोला था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन जो है ये 2014 दिल्ली में आया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, 2x², फिर है प्लस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2x² दिस इक्वल्स टू 0। ओके, और आपको सॉल्व करना है a के लिए, आपको a की वैल्यू निकालनी है। हम्म, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी है, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर हम अप्लाई करते हैं तो किसमें स्प्लिट होगा, नहीं बन सकता क्या?
हो सकता है ना, देखो इधर कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। ठीक है, जब कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। समझ गए। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए। मतलब ये ए और वो ए में डिफरेंशिएशन समझना, दोनों अलग है। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी -a²। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, a इंटू सी निकालेंगे। a इंटू सी, ये प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -2a²। क्लियर हुआ ये चीज। अब -2a² को ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा कि उनका एडिशन कितना है, +a, और मल्टीप्लीकेशन क्या है, -2a²। होगा क्या किसी में स्प्लिट, किसमें होगा? मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 2a²। स्प्लिट करना मुश्किल हो जाएगा क्या? -a में करेंगे, -a और +a में। हाँ, इसमें कर सकते हैं ना, +2a और -a, इसमें कर सकते हैं कि नहीं? +2a और -a दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, -2a², है ना। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो दोनों का एडिशन कितना आएगा, a, जो कि b के इक्वल है। क्लियर हुआ है कि नहीं ये चीज? तो जो दिया हुआ है ना, उसी के फैक्टर अलग अलग कॉम्बिनेशन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर ये हमको मिल गया। अब मिडिल टर्म जो है उसको स्प्लिट करेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, जिसमें स्प्लिट होगा उसको यहां लिख देता हूं, 2x²। ये स्प्लिट होगा +2ax, और दूसरा जो पार्ट स्प्लिट होगा -ax। -a² इज इक्वल टू 0। समझ में आया सबको ये? सॉल्यूशन में तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड दिया है ना, तो उसको तो अप्लाई कर ही सकते हो, ये वाला मेथड समझ लो। ठीक है, अब ये करने के बाद पेयर बनाएंगे। ये हो गया फर्स्ट पेयर, ये हो गया सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर से देखो क्या कॉमन निकलेगा, 2x। क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, x प्लस ए। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, पहले तो देखो माइनस निकल जाएगा, और क्या निकल जाएगा, a। तो क्या बच जाएगा, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक सबको? अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो x प्लस ए दोनों में है, तो x प्लस ए दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं। दोनों से x प्लस ए कॉमन निकला, एक फैक्टर हो गया। तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 2x माइनस ए इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ ये चीज? अब दोनों को एक एक करके जीरो करते, एक बार x प्लस ए को जीरो करो, दूसरे बार 2x माइनस ए को जीरो करो। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -a, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, a/2। दैट्स इट। क्लियर सबको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये हटा दूं ना मैं? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है अगेन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, और यहां पर इक्वेशन दी हुई है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन में भी बहुत से बच्चों को डाउट होता है, देख लेना, बड़ा सिंपल है। सबसे पहला काम ए बी सी निकालना है। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। सी इज इक्वल टू क्या होगा, 5√2। ये स्टेप क्लियर सबको? फिर क्या करना है हमको, ए इंटू सी निकालना है। तो ए इंटू सी मतलब √2 इंटू 5√2, ये हो जाएगा। ठीक है, √2 इंटू 5√2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 को ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे कितना है, 7। 2 और 5 में स्प्लिट होगा, करेक्ट। तो ऑलरेडी 2 और 5 में यहां स्प्लिटेड था, है ना, इसी में स्प्लिट था ऑलरेडी। अच्छा, लेकिन उसको उस वैसा लिखना पड़ेगा ना, 5 into 2। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, इसको इस तरह से लिखते हैं स्प्लिट करके, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा √2x² प्लस, इसको लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5√2, दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा, √2x प्लस 5। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से √2 कॉमन निकलेगा। देख लो, जिन बच्चों को क्लियर नहीं ना, वो यहां देख लेना। इन दोनों में से √2 कॉमन निकलेगा, तो भाई ये √2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ एक √2 बच जाएगा, क्योंकि √2 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो √2 एक यहाँ बच जाएगा, और ये x बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, 5, दैट इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया क्या सबको? ऋतिका क्लियर, ईशा क्लियर? ओके, पीछे अपूर्व? ओके, अब इसके देखो, ये √2 प्लस √2x+5, √2x+5 दोनों कॉमन निकाल लेते। √2x+5 हमने कॉमन निकाल लिया, तो सेकंड फैक्टर क्या बच जाएगा, x प्लस √2, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर?
दोनों फैक्टर को एक एक करके जीरो करो। √2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, जिससे आपको √2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5, जिससे आपको x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 अपॉन √2। आगे चाहो तो इसको आप रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पर छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये होगा आपका आंसर फर्स्ट वाला। सेकेंड पार्ट में x प्लस √2 को इज इक्वल टू जीरो करो, जिससे आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -√2। ये हो जाएगा आपका आंसर सेकेंड। ठीक है, क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन सिमिलर टाइप का मेरे ख्याल से बना लोगे यार, हो जाएगा क्या? देखो तो नाइन्थ वाला क्वेश्चन, या बताना पड़ेगा, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से बनेगा। हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? इफ x इज इक्वल्स टू 2/3, x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये दोनों इसके रूट है। इसके रूट है मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम x की जगह पे ये रख सकते हैं। तो सबसे पहले x की जगह पे रख दो 2/3। 2/3 जब x की जगह पे रखोगे तो ये a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर ऐसे ही होगा, प्लस 7 इंटू ये क्या आ जाएगा x की जगह पे 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया क्या सबको? ठीक है, x की जगह पे 2/3 रखा। अब देखो ये क्या हो जाएगा a, ये 2/3 का होल स्क्वायर है भाई, दोनों की स्क्वायरिंग होगी। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। ठीक है, प्लस 7 2 14 अपॉन 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, अब क्या करो एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा पूरे का 9। ठीक है, 9 1 जा 9, तो इससे कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 4a बनेगा। 3 3 जा 9, तो इससे क्या मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई होगा। 14 3 जा 42 प्लस यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, 1 से कितने टाइम्स हो जाएगा 9 टाइम्स में, तो b से क्या मल्टीप्लाई होगा 9, तो 9b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये 9 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, जाके उधर क्या हो गया 0। इधर पे क्या बच गया 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू क्या बना 0। ठीक है, ये 42 को इधर भेज दो, तो 4a प्लस 9b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -42। यहां तक क्लियर सबको? इसको मार्क करेंगे अब हम इक्वेशन नंबर 1। कैसे मिला इक्वेशन नंबर 1 समझ में है ना? x की पहली वैल्यू पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 निकालने के लिए अब हम x की दूसरी वैल्यू रखेंगे, मतलब कि ये वाली वैल्यू -3। जब -3 पुट करोगे तो देखो क्या बनेगी इक्वेशन, ये हो जाएगा a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7x 7 इंटू -3 और उसके प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये -3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, ये बनेगा 9a -21 प्लस b इज इक्वल टू 0। -21 को उधर भेजो, -21 उधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 9a प्लस b इज इक्वल टू 21, और इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब 1 और 2 को सॉल्व करके क्या निकालना है हमको, a और b निकालना है। ठीक है, अब इसीलिए मैंने बोला ये किससे बनेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, क्योंकि देखो 1 और 2 दोनों इक्वेशन, दो वेरिएबल है, दो अननोन है a और b, दो इक्वेशन है। तो कौन सा मेथड चूज करोगे? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ज्यादा बड़ा हो जाएगा लग रहा है क्या? सब्सटीट्यूशन आसान है क्या? बी की वैल्यू देखो आसानी से निकाल सकते हैं हम, है ना? सब्सटीट्यूशन कर दें क्या? सब्सटीट्यूशन कर देते हैं चलो इस बार। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 माइनस 9 है, ये आ जाएगी बी की वैल्यू। अब बी की इस वैल्यू को उठा के रख दो इस जगह पे, इस जगह पे रखोगे तो 4a प्लस 9, और ये बी की जगह पे आएगा 21 माइनस 9 है, इज इक्वल टू कितना हो गया -42। समझ में आई ये चीज? ठीक है, अभी हो जाएगा 4a प्लस 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 1 9, 9 2 कितना हो जाएगा 18, 189। ये 9 9 मल्टीप्लाई होगा, 9 9 से कितना होता है 81, तो -81a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -42। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, अब देखो ये वाले दोनों टर्म्स ऐड होंगे, -81 और +4a कितना होगा दोनों का एडिशन, -77। यस, तो -77a, और इधर पे ये 189 को उधर भेजते तो -42 -189 हो जाएगा। दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? हाँ, ये कितना हो जाएगा 191। हाँ, 230, 237 कैसे आएगा, 231 आएगा क्या? चेक करो। हाँ यार, वाला ट्रिक मैं सोचा ही नहीं। अच्छा वही दिए क्या? हाँ,
एक्चुअली क्या होता है ना, पॉलिनोमियल वाला कंसेप्ट ध्यान नहीं आता जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ते रहते हैं, ऐसा हो जाता है। वो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ज्यादा आसान है इसमें, करेक्ट। ये लेंदी है ना। ठीक है, ये प्रोसेस तो समझ गए ना। अब वाला मेथड भी देख लो एक बार। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करोगे तो वो क्या आता है, माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो माइनस बी बाय ए मतलब ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू 2/3, बीटा की वैल्यू -3 और माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी, 7/ए। तो यहां पर ये अल्फा इंटू बीटा, हाँ C/A होता है, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा ये होता है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, C/A मतलब ये हो जाएगा -B/A, -B/A। तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू -B/A। ये दोनों कट जाएगा और B/A की वैल्यू मिल जाएगी 2। ठीक है, और दूसरा अल्फा प्लस बीटा लगा के दूसरा वाला मिल जाएगा आपको, रिलेशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर ना ये अप्रोच? ये वाला फॉलो करना, देख लेना। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ना, तो आपको दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगाना कौन सा इजी पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सीधा हम वर्ड प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, अब एक भी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं लेते। कहाँ है, कहाँ पर है क्वेश्चन 12? पेज नंबर बताना भाई। नाइन्टी वन, पेज नंबर 93। ओके ठीक है, करते हैं। एक सेकंड में आया, क्वेश्चन पढ़ के रखो तो फिर सारे बच्चे। AC चालू करने में बहुत सारे लोगों को सर्दी हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो जल्दी से क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 93 ना। क्वेश्चन है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। तो एक 2 डिजिट नंबर है और उसके बारे में बोल रहा है उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या है, 18 है। तो आप तो ऐसे ही समझ सकते हो वो क्या क्या हो सकते हैं नंबर। किनका प्रोडक्ट 18 आता है, 9 और 2, 9 2 18, 6 और 3, 6 3 18, और कौन सा हो सकता है? ठीक है, एक एक डिजिट लेना पड़ेगा ना, और कोई सा नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये गेसिंग तो यहाँ पर हो गई हमारा, ये होगा ऑप्शन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, a 2 digit number is such that their product digit the product of their digit is 18. When 63 is subtracted from the number, the digit interchange their places. Find the numbers. तो आप गेसिंग से आंसर निकाल सकते हो, आप 92 ले लो और माइनस कर दो 29, चेक कर लो, और वैसे ही दूसरा वाला ऑप्शन लेके भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब एक्चुअल में सॉल्व कैसे होगा? तो एक्चुअल में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या लोगे, वंस डिजिट, वंस डिजिट या यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है उसको हम ले लेते हैं एक्स। ठीक है, और जो टेंस डिजिट जो है उसको हम ले लेते हैं वाई। क्लियर हुआ ये चीज? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स इंटू वाई दोनों डिजिट का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। क्लियर हुआ ये चीज? और क्या दिया हुआ है, वो जो नंबर है उसमें से अगर हम 63 सब्सट्रैक्ट कर दें तो डिजिट अपने प्लेसेस इंटरचेंज कर लेते। तो जो नंबर होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, ध्यान से समझना। अगर ये वंस डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, तो नंबर क्या होगा, टेंस डिजिट इंटू 10 मतलब कि 10y, प्लस 1 इंटू वंस डिजिट मतलब x। ये एक्चुअल में वो नंबर होगा। क्लियर हुआ ये चीज? नहीं आया समझ में आदित्य? हाँ, नहीं 8x क्यों होगा? हाँ, रुक जा अभी, सुन इधर, इधर सुन। मान ले अगर तेरा नंबर 76 है, तो इसका टेंस डिजिट कौन सा है भाई, 7। तो इसको क्या लिखेंगे, 7 इंटू 10, प्लस तेरा वंस डिजिट कौन सा है, 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +6। तो ये कितना बनेगा, 76।
समझ में आया कि नहीं? तो उसी तरीके से मान ली ये तेरा y है, y की वैल्यू क्या है 7, तो तेरे टेंस डिजिट क्या हो गया 7, तो हम क्या लिखेंगे y इंटू 10 प्लस तेरा जो वंस डिजिट है मतलब कि 6, तो इसी तरीके से लिखाएगा। अब तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमने y को लिया टेंस डिजिट तो 10y प्लस यहाँ पर वंस डिजिट मतलब कि x। अब 8 क्यों होगा बताओ? अच्छा, ओके, ये क्लियर कंसेप्ट कैसे हुआ ये? ठीक है, तो ये एक्चुअल में आपका नंबर है, ये एक्चुअल में आपका नंबर है। अब इस नंबर से हम क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 63, तो इस नंबर से हमने सब्सट्रैक्ट किया 63 मतलब -63। तो ये जो डिजिट्स है ये अपने प्लेसेस इंटरचेंज कर दे रहे हैं, मतलब y x की जगह पे आ जाएगा और x y की जगह पे आ जाएगा। तो नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस y, ये नंबर बन जाएगा। क्या ये समझ में आया? ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ये 10y प्लस एक्स एज इट इज -63 एज इट इज 10x प्लस y एज इट इज। ओके, अब हम इन दोनों टर्म्स को इधर पे शिफ्ट कर देते और इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देते, तो ये 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस माइनस 10x, ये माइनस y हो जाएगा ना, इज इक्वल टू राइट साइड में कितना आ जाएगा 63। क्लियर? अब देखो 10y में से y माइनस होगा तो कितना बच जाएगा ये 9y। वैसे ही x में से 10x सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या बच जाएगा -9x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 63। ओके, अब दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा 9, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 63। ओके, तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63 अपॉन 9, 9 वन सा 9 7 सा, तो ये हो गया 7। तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। यहां तक क्लियर सबको? ओके, अभी देखो यहाँ पर दो वेरिएबल है, ठीक है, और दो इक्वेशन है, हमारे पास दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, ये एक वेरिएबल है, ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। अब ऑब्वियसली हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं क्योंकि दूसरी वाली लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, ठीक है, तो हम यहां पर से x या y किसी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो? x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 अपॉन y, ये आ जाएगी x की वैल्यू, और x की इस वैल्यू को उठा के यहां पर रख दो, तो क्या हो जाएगा ये y माइनस 18 अपॉन y इज इक्वल टू 7। समझ में आई ये चीज? और इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। अब ले लो एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर y, ये वाला y मल्टीप्लाई होगा इस y से, तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 7। क्लियर यहां तक? अब ये y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 7y। ठीक है, 7y इधर जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर यहां तक सबको? अब इसके बाद ये पूरा फॉर्म बनाना आना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने तक का, ठीक है, यहां तक अगर कर लिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स यहां तक का रहता है। अब इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना है, तो किसमें स्प्लिट होगा मिडिल टर्म? 9 टू जा 18 होता है, तो 9 और 2 में होगा, 9 को नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव -9y प्लस 2y, और ये -18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये फर्स्ट पेयर ये सेकेंड पेयर, फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा देखो y, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर y माइनस 9। सेकेंड पेयर में से 2 कॉमन निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y माइनस 9 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा y प्लस 2, जिससे आपको y की दो वैल्यू मिलेगी, एक क्या मिलेगी 9 और दूसरी क्या मिल जाएगी -2। हम -2 नहीं लेंगे, हम कौन सी लेंगे 9 लेंगे, क्योंकि y जो है वो डिजिट है, डिजिट नेगेटिव थोड़ी ना हो सकते, नंबर नेगेटिव हो सकते, तो y इज इक्वल टू 9 होगा। y की वैल्यू यहां रखो तो आपको x मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। समझ में आई ये चीज? तो जो नंबर है वो नंबर क्या होगा, वो नंबर टेंस डिजिट 9 वंस डिजिट 2, मतलब नंबर होगा 92। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, क्वेश्चन 12 पेज नंबर 93। अभी पूछ रहा है कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे जब आंसर आ गया? ओके, कौन सा पेज नंबर क्वेश्चन नंबर बता? पेज नंबर 83 क्वेश्चन 3। हम्म, पेज नंबर 83 क्वेश्चन 3 ट्राई करो इसको एक बार बाकी सब लोग, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम लो यार, ऐसे वाले बहुत कर लिए हमने। एक सेकेंड ना। हम्म,
कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 81, 89। ओके, मत कर उसको अभी सॉल्व, चांसेस कम है, छोड़ दो। क्या? तो बन जा रहा है तो बना ले, कोई डाउट है तो कहीं पर पूछ लेना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या लिखा हुआ है? इक्वल रूट से मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो लेना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम डैम श्योर आएगा और उसको हम लोग को पहले प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि एक चैप्टर के लिए एक ही क्लास बच रही है अभी हमारे पास, जैसा हमने टाइमिंग बनाई है, तो उस हिसाब से आज के आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म करना है 15 मिनट के अंदर। तो वर्ड प्रॉब्लम बचे हमारे पास, तो उसको पहले प्रायोरिटी लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पेज नंबर 97 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है ये। पेज नंबर 97 क्वेश्चन नंबर 3, ये सबसे बनना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। कितने लोगों से बन जाता है, हाथ उठाओ। ओके, गुड गुड, ठीक है। हाँ, ओके, चलो ठीक है, बनाओ, चलो टेस्ट कर लो, अपने खुद का इवैल्यूएशन कर लो, आप 4 मिनट में बना पा रहे हो कि नहीं इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, 4 से 5 मिनट। ओके, जिनसे नहीं बनता वो यहां पर समझ लेना। टू टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 313/8 hours। तो सबसे पहला काम, उस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो दोनों टैप्स एक साथ मिलके उस टैंक को 3 1/13 hours में फिल कर रहे हैं, 3 1/13 hours में फिल कर रहे हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको जब फ्रैक्शन में बदलोगे तो फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा? ये 40/13 hours। तो दोनों टैप जब ऑन है, टू टैप ऑन, टू टैप ऑन, तो इतने आवर्स में टैंक फिल होता है। अब लिखा है इफ टैप ए, इफ वन टैप टेक्स 3 hours मोर देन द अदर टू फिल द टैंक, if one tap takes 3 hours more than the other to fill the tank, then how much time will each tap take to fill the tank? तो दो टैप है, मान लेते हैं पहला टैप ए है, दूसरा टैप बी है। टैप ए जो है वो थोड़ा सा फास्ट है और वो अकेले अगर ऑन है तो एक्स आवर्स में फिल कर देता है टैंक को। टैप बी थोड़ा स्लो है, उस कितना स्लो है, उसको कितना टाइम ज्यादा लगता है? 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, ठीक है। तो इसको कितना टाइम लगेगा फिल करने के लिए? x+3 भाई, ये स्लो है ना, ये स्लो है। तो अगर इसको 2 घंटे लगते हैं तो इसको कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे लगेंगे ना। कैसे निकाला? प्लस किया ना। तो इसलिए अगर इसको x आर लग रहे हैं तो इसको कितने लगेंगे? x+3 आवर्स लगेंगे। समझ में आया ये चीज? ओके। अब इसके बाद यहां पर हम यूनिटरी मेथड फॉलो करते कि अगर टैप ए x घंटे में पूरा फिल करता है तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा। तो हम पूरे 1 घंटे का कैलकुलेशन करेंगे हर जगह पे। तो 1 घंटे में ये अकेला कितना फिल करेगा? 1/x। 1 घंटे में ये अकेला कितना फिल करेगा? 1/x+3। और दोनों मिलके 1 घंटे में कितना फिल कर रहे हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस, ठीक है। तो दोनों 1 घंटे में मिलके इतना फिल कर रहे हैं, लेकिन ये डेटा भी हमको दिया हुआ है कि दोनों मिलके इतने घंटे में पूरा फिल कर देते हैं। तो 1 घंटे में कितना फिल करेंगे? रेसिप्रोकल कर दो इसका, रेसिप्रोकल करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 13/40 ये आ जाएगा। तो ये इक्वेशन में अगर किसी को कोई डाउट कैसे फॉर्मुलेट हुई तो बताओ, मैं अभी क्लियर करता हूं। अपूर्व समझ में आया? पलक क्लियर है ये? ईशा ओके, एक बार बता रहा हूं, सुन। देख क्या करेंगे इसमें ना, हम पहले हमने देखा कि ये x आवर्स में, ये हमने अज्यूम किया कि x+3 आवर में 1 घंटे में ये कितना करेगा? 1/x। 1 घंटे में ये कितना करेगा? 1/x+3। दोनों मिलके 1 घंटे में कितना करेंगे? तो प्लस कर दिया हमने। अब देखिए ये भी दिया हुआ है कि दोनों मिलके इतने घंटे में पूरा फिल कर देते हैं। मान ली ये नंबर होता 5 घंटा, दोनों मिलके 5 घंटे में फिल कर रहे हैं। तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना फिल करते हैं? 1/5। हम क्या करते हैं? उसका रेसिप्रोकल। तो अभी यहाँ टाइम कितना? इतना है। तो 1 घंटे में कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल कर दो, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद इस इक्वेशन को बनाने के बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम एलसीएम वगैरह ले लेंगे। तो ये जाएगा x x+3
इधर पे ये हो जाएगा x+3 और इधर पे ये हो जाएगा +x इज इक्वल टू 13/40। ठीक है, इधर पे ये आ जाएगा 2x+3, नीचे पे ये आ जाएगा x² + 3x और इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 13/40। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म जाएगी इधर, ये वाली टर्म जाएगी इधर, ये वाली टर्म जाएगी इधर। तो 40 इंटू 2x+3 और इधर पे ये हो जाएगा 13 इंटू x² + 3x। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करो, 80x + 120 इज इक्वल टू 13x² + 39x। ठीक है, सारी टर्म उधर जाएगी, इधर पे बच गया 0। 13x² + 39x माइनस 80x + 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 13x², इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, -41, -41x + 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां तक कर लोगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज, पहला टास्क है कि इक्वेशन फॉर्मुलेट करना। इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म तो इजीली हो जाता है मेरे ख्याल से सबसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हाँ सॉरी, वो -120, ये इधर जाएगा तो -120। ओके ओके, इसके बाद ये हो गया 13x², ये आ गया -41x -120 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होगा वो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम निकालेंगे -120 इंटू 13, ये प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, इसको ना थोड़ा इस तरह से करते हैं, -120 के प्रोडक्ट फैक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि 13 तो प्राइम नंबर है। तो कितना होगा, 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 3 से कितना होता है 12, इंटू 2 इंटू 5 ये आ जाएगा, इंटू 13। ठीक है, तो ऐसा पेयर लेना है जिसमें सम कितना आ जाए, -41 आए। तो कौन सा पेयर लेना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन सबको मल्टीप्लाई किया। इन सब का मल्टीप्लीकेशन, 2 2 4, 2 8, 3 24 और ये कितना आ रहा है 65। 65 और 24 दोनों का डिफरेंस आता है 41। ठीक है, करेक्ट है। जिसमें नेगेटिव कौन सा लेंगे, ये वाला नेगेटिव लेंगे और ये वाला क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हमको -41 चाहिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। ये अगला इंपॉर्टेंट टास्क है, यहां पर ज्यादातर बच्चे गलती करते, मैंने देखा है, मतलब आप लोगों की आंसर शीट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा -65x + 24x -120 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। फिर उसके बाद पेयर बना दो। फर्स्ट पेयर से 13x कॉमन निकलेगा, x -5। सेकेंड पेयर में से +24 कॉमन निकलेगा, x -5 इज इक्वल्स टू 0। फिर हो जाएगा 13x + 24 पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर x -5। यहां से तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, -24/13, तो इसको छोड़ देना क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरे से x की वैल्यू आएगी 5। मतलब पहले टैप को अकेले उस टैंक को फिल करने में 5 घंटे लगेंगे, दूसरे वाले को 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, बन गया सबका ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना जल्दी से, कौन सा कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर का 15। मैं इधर पे देख रहा हूं पेज नंबर 103 में। इधर पे देखो पेज नंबर 103 का, पेज नंबर 103 का ये जो 4-5 क्वेश्चन है, 77 से लेके 82, इनमें से देख लो कोई क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन नंबर 79, ये सेम सिमिलर टाइप का, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको बिल्कुल बना ही लेना, बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 79 ये बनाना ही है, पेज नंबर 103 का क्वेश्चन 79। क्वेश्चन नंबर 81 ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 81 इंपॉर्टेंट है, देखो एक बार पढ़ के बताना है क्या उसको, दिया था क्या। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 70। तो एक बार 70 और 81 ये दो क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से और बताओ कौन सा इसमें बताना है। क्योंकि मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड लग रहा है कि दो क्वेश्चंस जो आएंगे ऑप्शन में रहेंगे, एक क्वेश्चन जो रहेगा ये वाटर टैप वाला रहेगा और दूसरा क्वेश्चन स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला, ये दो में से कोई एक रहेगा। हम्म, हाँ वही ऑप्शन में रहेगा दोनों में। हाँ, पढ़ना क्वेश्चन, जल्दी बताओ कौन सा बताना है, 71 या 81। मेरे पास लास्ट 5 मिनट है, जल्दी बताओ कौन सा क्वेश्चन। 70 70 या 80,
वन, कोई एक, 81, 81, चलो जल्दी से देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 81। अगर टाइम मिला तो दूसरा वाला भी बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 पहले देख लो क्या लिखा है। ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम and in order to reach the destination 1500 kilometer away on time, it has to increase its speed by 250 kilometer per hour from usual speed. Find the usual speed of the plane. तो जो फाइंड आउट करना है वो अननोन है, वो हमको x ले लेंगे पहले ही। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इज x किलोमीटर पर आवर, ये हो गई उसकी यूजुअल स्पीड। समझ गए ये चीज, ठीक है। डिस्टेंस एकदम फिक्स है, वो आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, कितना ट्रैवल करना है उसको, प्लेन को 1500 किलोमीटर, तो उसका डेस्टिनेशन जो है 1500 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और वो आधे घंटे लेट से निकला, आधे घंटे लेट से डिपार्ट किया, इसलिए उसको ऑन टाइम पहुंचने के लिए जो है अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी। तो उसकी जो नई स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। ये भी दिया हुआ है कितनी बढ़ाई है उसने स्पीड, 250 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो उतना ही ट्रैवल करना है 1500 किलोमीटर का, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके, ओके। अब अब आपको बताना है कि उसकी यूजुअल स्पीड x की वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो ध्यान से समझना, मान लो वो नॉर्मल स्पीड से चलता है, ये डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर वो जब स्पीड बढ़ा देता है और वो इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है, तो उसको टाइम कम लगेगा ऑब्वियसली। कितना कम, कितना टाइम कम लगेगा, वो दिया हुआ है 30 मिनट्स का। समझ में आया कि नहीं। तो यहां पर उसको जो टाइम लग रहा है और यहां पर जो उसको टाइम लग रहा है, दोनों टाइम का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 30 मिनट्स का होगा, ठीक है। क्योंकि उसको उसने कम ट्रैवल टाइम किया ना, ट्रैवल टाइम कम हो गया क्योंकि स्पीड क्या थी, बढ़ गई। क्लियर हुआ ये चीज। तो यहां पर जो टाइम लगेगा, टाइम टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डी अपॉन एस लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 1500 अपॉन एक्स, इतना टाइम लगेगा। यहां पर कितना टाइम लगेगा उसको, 1500 अपॉन एक्स प्लस 250, इतना टाइम लगेगा। और दोनों टाइम का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना है, 30 मिनट्स। और उसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि बाकी चीजें भी आवर्स में, तो इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, 1/2 लेंगे। क्लियर हुआ ये चीज। जल्दी से इससे आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओ। क्या बनेगी स्टैंडर्ड इक्वेशन।
तो क्या बन रही है इक्वेशन? किसी का नहीं बना क्या? क्या बता? एक्स स्क्वायर प्लस 250, हाँ, प्लस माइनस, चेक करो तो क्या आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है। इक्वेशन क्या है श्रुति, यही आया क्या? हाँ ओके। हाँ सब कर वर के यही आएगा, कर लेना। ठीक है, इसीलिए तो ये 750 है ना भाई, देख लेना उसको। इक्वेशन यही आ रहा है ना, आंसर आ रहा है 750। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 81 है ना। हाँ 750 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, करेक्ट है। स्प्लिट किस में हो रहा है मिडिल टर्म, एक बार ये बताओ बस। प्लस 1000x माइनस 750x में स्प्लिट होगा। इसको प्रैक्टिस कर लेना सारे बच्चे, ठीक है। समझ गए ना प्रोसेस, समझ गए ना क्या करना है। टाइम डिफरेंस 1/2 आवर्स लेना है, इक्वेशन बनाना, मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा एक बार देख लेना उसको, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, जल्दी से उसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद एंड करेंगे आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 77 चेक करना, 77 नहीं, कौन सा बोले थे, 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखना क्या लिखा हुआ। अ ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां पर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है d इज इक्वल टू 90 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस वो ट्रेन कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करी तो। Had the speed been 15 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 30 मिनट लेस। मतलब एक्चुअल में इनिशियली उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, अब उसकी स्पीड बढ़ गई है। अब उसकी स्पीड कितने से बढ़ गई है, 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गई, तो मतलब न्यू स्पीड कितनी हो गई, x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो अभी वही ट्रैवल करेगी 90 किलोमीटर का वो ट्रेन, ठीक है, लेकिन टाइम कम लग रहा है। टाइम कितना कम लग रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ने बहुत आलस करते हो। 30 मिनट्स कम लग रहा है ना। तो अभी ये इस स्पीड से चलेगी तो जो भी टाइम लगेगा, लेकिन इस स्पीड से चलेगी तो इसके कंपैरिजन में 30 मिनट्स कम लगेगा। तो बताओ कैसे बनेगी इक्वेशन। आज छुट्टी है, जाके मैच देखो। ओके, बताओ जल्दी क्या बनेगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम क्या निकालेंगे, टाइम। किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें कि इसमें, इस वाले में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, 90 अपॉन एक्स का। इसमें कितना टाइम लगेगा, 90 अपॉन एक्स प्लस 15 का। और दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 1/2 का। एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा जो हमने प्लेन वाला देखा, ठीक है। ओके, सो एंड करते हैं आज की क्लास। तो इसके बाद ना देखो, इस वीक में और कौन कौन से चैप्टर्स है हमारे, याद नहीं।